ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस अगीगा के वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के साथ अपने मुतालबात के हक में जारी मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। इस पर बात करें। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगीगा ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी मुलाजमीन की। इसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 21 के सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। इन्होंने 10 फरवरी को पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान किया था और इन्होंने कहा था कि अपना धरना उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक इनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किया जा सकते। मुतालबात क्या थे? मुतालबात एक ये था कि पंजाब हुकूमत ने, KPK हुकूमत ने या बलूचिस्तान हुकूमत ने या फेडरल गवर्नमेंट ने जो पेंशन और ग्रेजुटी में कट लगाया है सरकारी मुलाजमीन के, इसके अलावा बेवा की पेंशन 10 साल तक फ़िक्स की है। इसके अलावा 17A और लीव इंकैशमेंट जो ख़त्म की गई है इसको बहाल किया जाए और टैक्स रिबेट के हवाले से जो हुकूमत ने सहूलियात फराहम की थी वापस ली हैं उनको वापस दिया जाए। स्कूलों और हॉस्पिटल्स को जो निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है इसको जो है बंद किया जाए और हुकूमत इसकी ओनरशिप लेकर जो आइन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। इन मुतालबात के हक़ में अगीगा ने अनाउंस किया कि वो 10 फरवरी को पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने इंटरवीन करते हुए एक 6 रुकनी कमेटी बना दी, हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में वो कमेटी बनी। तारक फजल चौधरी MNA उनको भी शामिल किया गया। अली परवेज़ मलिक जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना है उनको शामिल किया गया और कहा कि ये जो मुलाजमीन के मुतालबात हैं जो अगीगा ने दिए हैं इनको देखा जाए, इनका जायज़ा लिया जाए और इन पर अपनी सिफारिशात दी। ज़राए का ये कहना है ये कमेटी के साथ अगीगा मुलाजमीन के जो ऑफिस जो ओहदादारान हैं अगीगा ऑर्गेनाइजेशन के, उनके 4 अजलास हुए वहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन उन 4 इजलासों में जो मुलाजमीन के मुतालबात थे उन पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। कमेटी ने इन मुलाजमीन को बताया या अगीगा के ऑफिस बेरर्स को बताया कि हम IMF को अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि हम पेंशन को ख़त्म कर रहे हैं, ग्रेजुटी को कट लगा रहे हैं, बेवा की पेंशन जो है वो 10 साल तक फ़िक्स करने की भी हमने अंडरटेकिंग दी है। इसी तरह क्योंकि फ़ाइनेंशियल क्रंच चल रहा है और IMF की हदायत के मुताबिक हम उनको अंडरटेकिंग दे चुके हैं, लिहाजा इन मुतालबात पर आपकी जो जितने भी मुतालबात हैं इनको मंजूर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अल्टरनेट हम कुछ इंतज़ामात कर लेते हैं। एक तो ये कहा गया कि हम इस साल जो नया बजट आएगा जून में, उसमें हम पे स्केल को रिवाइज़ कर देंगे। दूसरा ये कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में अच्छा इजाफा कर दिया जाएगा जो उनको हर माह मिलता है। लिहाजा पेंशन, ग्रेजुटी जो कट लगाया गया है, इसके अलावा बेवा की जो पेंशन 10 साल तक की गई है, लीव इंकैशमेंट जो ख़त्म की गई है, या 17A के तहत जो भर्ती होते थे दौरान सर्विस फौत हो जाने वाले मुलाजमीन के बच्चे या उसकी बेवा, उसको जो ख़त्म किया गया है, इस पर जो है हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते। और राना सनाउल्लाह की सरबराही में जो कमेटी थी उसने अपने तमाम चीज़ें जो हैं उनको देखने के बाद अगीगा के जो ऑफिस बेरर उनको ये बाकायदा तौर पर मतला कर दिया, अजलास में बता दिया गया कि इस पोजीशन में हुकूमत नहीं है कि वो आपके मुतालबात मान सके। जबकि मुलाजमीन का ये कहना था कि उनका मुआशी कत्ल किया गया है, उनको मालियाती नुकसान पहुँचाया गया है और उनकी पेंशन और ग्रेजुटी में जो कट लगाया गया है वो अपने रिटायरमेंट की लाइफ जो है किस तरह कसम पुरसी में गुजारेंगे, ये शायद हुकूमत इसका अंदाज़ा नहीं लगा रही। उनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी जवानी की उम्र जो है सरकार को दे दी, पोटेंशियल लाइफ सरकार को दे दी और एक फ़िक्स अमाउंट के अंदर वो अपना गुज़र बसर करते रहे, अपने बच्चों का पेट पालते रहे और इसी पर तकिया लगाए बैठे रहे कि जब पेंशन मिलेगी तो वो घर बना लेंगे, बच्चों की शादियां वगैरह कर लेंगे, ग्रेजुटी मिलेगी, हज उम्रा कर लेंगे। इसके अलावा 60 साल के बाद बीमारियां हमला कर देती हैं तो अद्वियात के हवाले से, बाकी जो है यूटिलिटी बिलों के हवाले से या ग्रॉसरी के हवाले से उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो कट लगाया गया है उसकी वजह से अब उनकी रिटायरमेंट की लाइफ जो गुजारना अजीरन हो जाएगी। तो इस पर कमेटी ने जब उनको सब कुछ बता दिया तो अब मुलाजमीन ने अगीगा के प्लेटफार्म से ये फ़ैसला किया है कि वो 20 फरवरी को पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे, वहाँ धरना देंगे और ये धरना जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जा सकते।
तो उन मुलाजमीन का ये कहना है कि इस धरने में जो है एक तो सूबा भर के पंजाब से, केपी से और बलूचिस्तान से लोग आएंगे, असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा असातिज़ा जो हैं वो मुतासर हुए हैं। इसके अलावा एप्का के जो है क्लर्क एसोसिएशन, वो भी भरपूर शिरकत करेगी। लेक्चरर्स और प्रोफेसर एसोसिएशन जो है कॉलेजेस की, वो भी शिरकत करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के लोग शिरकत करेंगे। महकमा हेल्थ के जो है पैरामेडिक्स वगैरह वो भी शिरकत करेंगे। उनका ये कहना है, बल्कि उनका दावा है कि वो लाखों की तादाद में लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करेंगे और पार्लियामेंट के सामने धरना दे के हुकूमत को मफलूज कर देंगे। उनका ये भी कहना है कि हमने अपने तमाम लोगों को मोबिलाइज कर लिया है। इसके अलावा पाक सेक्रेटेरिएट के लोग वहाँ पर कलम छोड़ हड़ताल करेंगे और पार्लियामेंट के सामने आकर इनको ज्वाइन करेंगे। तमाम सूबाई सेक्रेटेरिएट की जो एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है, उनके हज़ारों लोग जो हैं वो भी लाहौर से निकलेंगे। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि हमने अपने तमाम मुलाजमीन को ये कहा है कि वो अपने बिस्तर साथ लेकर आएँ, खुश्क मेवाजात साथ लेकर आएँ और अपनी अद्वियात भी साथ लेकर आएँ, क्योंकि पता नहीं कितने दिनों तक हमें वहाँ पर धरना देना पड़े। अब महसूस ऐसे हो रहा है कि ये अगर मुलाजमीन वहाँ पर चले जाते हैं तो हुकूमत मफलूज हो जाएगी। एक तरफ तो पार्लियामेंट के बाहर ये बहुत बड़े तादाद में इकट्ठे होकर धरना देंगे, अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज करेंगे। दूसरा, जिन दफातर से ये लोग जाएंगे उन दफातर में काम ठप हो जाएगा। यानी अमली तौर पर सूबाई हुकूमतों के जो दफातर हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है, इसके अलावा बाकी जो एजुकेशन के ऑफिसेज़ हैं, हेल्थ के ऑफिसेज़ हैं, या बाकी जो भी दफातर हैं, उनसे जब मुलाजमीन धरने के लिए इस्लामाबाद चले जाएंगे 20 फरवरी को, तो सूबाई महकमे जो हैं वो मफलूज हो जाएंगे। वहाँ गवर्नेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत का कार्य सरकार जो है वो रुक जाएगा। इसके अलावा पाक सेक्रेटेरिएट के हज़ारों लोगों ने इसमें धरने में शिरकत की, यकीन दहानी कराई, और उनका ये कहना है कि वो अपने मुतालबात के हक़ में अपने खून के आखिरी कतरे तक जाएंगे। उनका ये कहना है कि हुकूमत वक्त ने अगर IMF को अंडरटेकिंग दी है तो IMF को भी सोचना चाहिए और हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए कि ये जो आने वाले मुलाजमीन हैं, जो नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन, उन पर ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए, ना कि जो मुलाजमीन आज से 20 साल, 25 साल या 30 साल पहले भर्ती हुए थे और वो सारी उम्र अपनी जवानी की पोटेंशियल लाइफ उन्होंने सरकार को दी, कार्य सरकार की अंजामदेही ईमानदारी से की, उन पर लागू करना एक जुल्म है। और इससे पंजाब के 15 लाख मुलाजमीन नहीं हैं, बल्कि 15 लाख फैमिलीज़ हैं। उनका ये कहना है कि ये लाखों फैमिलीज़ का मुआशी कत्ल किया गया है, और हम IMF को ख़त भी लिखेंगे इस हवाले से और उनको बावर करवाएंगे कि उन्होंने अगर अपनी पॉलिसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करना है तो हुकूमत के जो अल्ले तल्ले के अखराजात हैं उन पर कट लगाया जाए। ये जो ऑफिसर्स के लिए बड़ी बड़ी GORs बनी हुई हैं, इसके अलावा जो क्लब्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, जिनको हुकूमती ख़जाने से बाकायदा तौर पर फ़ंड्स जारी किए जाते हैं और उनकी रेनोवेशन पर अरबों रुपया सालाना लगाया जाता है। इसके अलावा जो गाड़ियाँ नई खरीद रही है, पंजाब हुकूमत खरीद रही है, वफाकी हुकूमत खरीद रही है, इसके बाद सिंध हुकूमत खरीद रही है, KPK में जो खरीदी जा रही हैं, उनको रैशनलाइज किया जाए और ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं बाकी तमाम जगहों पर लेने चाहिए, जिसमें हुकूमती अखराजात कम हो सकें। सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करने से ना तो गवर्नेंस बेहतर होगी, बल्कि उन सरकारी मुलाजमीन की जो है माली हालत ख़राब हो जाएगी और उनकी मुआशरती ज़िंदगी पर इसके बुरे असरात आएंगे। और बुढ़ापे में तो उनका ये कहना है कि ये जो पेंशन है या ग्रेजुटी है, ये हमारे इज़्ज़त नफ्स बहाल रखने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। अगर इसको कट लगा दिया जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो बुढ़ापे की ज़िंदगी उनके लिए गुजारना अजीरन हो जाएगी। अब देखना ये है कि वो 20 फरवरी को अगर पार्लियामेंट के सामने बहुत बड़ा लाखों की तादाद में या इवन हज़ारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो इस्लामाबाद तो मफलूज हो जाएगा। हुकूमत वक्त जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इंटरवीन करना चाहिए और IMF के साथ जो भी इनकी अंडरटेकिंग हुई है या जो भी इन्होंने डिसीजंस किए हैं वो रिवाइज हो सकते हैं, क्योंकि डिसीजन जो भी होते हैं अगर स्टेक होल्डर की तरफ से नया इनपुट आता है तो वो IMF के सामने रखना चाहिए और उन डिसीजंस को रिवाइज किया जा सकता है और उसके लिए विल की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। मुलाजमीन का ये कहना है कि अगर इस हुकूमत ने डटाई का मुजाहरा किया तो आने वाले इलेक्शन में हम फिर उसको रीपे करेंगे, क्योंकि ये लाखों मुलाजमीन के लाखों फैमिलीज मुतासर होंगी और उनके लाखों की तादाद में वोट्स होंगे। वो कभी भी अपने वोट का हक़ जो है मौजूदा हुकूमत के हक़ में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो इस हवाले से उनका बार बार ये हुकूमत से कहना है कि हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हुकूमत के वक्त को चाहिए कि वो IMF को भी ऑन बोर्ड ले, हमें भी ऑन बोर्ड ले और हमारे मुतालबात IMF के सामने रख कर अपनी बताए कि ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, ये जो कंडीशंस आपने बताई हैं ये आने वाले जो सरकारी मुलाजमीन जो अब यानी 2025 के बाद सरकार की मुलाजमत इख्तियार करेंगे उन पर हम लागू कर सकते हैं। जो पुराने सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने 20 साल 25 साल या 30 साल सरकार को दिया है उन पर लागू करना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इनजस्टिस होगा। इस हवाले से आप देखते हैं कि 20 फरवरी को क्या हालात बनते हैं, इस्लामाबाद में क्या हालात बनते हैं। अगीगा ने रमज़ान से पहले पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर भी धरने देने का ऐलान कर दिया है, जबकि पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन उनका भी कहना है कि वो भी बातचीत कर रहे हैं। वो भी हफ्ते में एक दिन जो है बाकायदा कलम छोड़ हड़ताल किया करेंगे और अपने मुतालबात के हक़ तक वो ये हड़ताल या एहतजाज जारी रहेगा। अब वक्त बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इंटरवीन करते हैं या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा इंटरवीन करती हैं और इस मसले को किस तरह हल किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये मसला हल ना हुआ तो गवर्नेंस जो है उस पर बहुत बुरे असरात होंगे। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।